हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पे। इससे पिछले लेक्चर्स पे हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, लेकिन इस लेक्चर पे जीएसटी से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऐसा टैक्स जो हमने किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस के साथ गवर्नमेंट को पे करना होता है। जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम यूज करते हैं उसके लिए हमें जो टैक्स पे करना होता है उसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी को दो टाइप से कलेक्ट किया जाता है। एक होता है सीजीएस, यानी कि वो पैसा जो कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसे सीजीएसटी कहते हैं। और एक होता है एसजीएसटी, जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। अब जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई परचेज होता है या फिर कोई एक्सपेंसेज होता है उसके साथ जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसे हम इनपुट जीएसटी पे एंटर करते हैं, उसे इनपुट जीएसटी करके एंटर करते हैं। ये हम आप आगे ट्रांजेक्शन में और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आउटपुट जीएसटी होता है, जब भी हम सेल करते हैं या कुछ गेन करते हैं तो उसके साथ जो भी जीएसटी हमें मिल रही है, हम यानी कि हमें गेन हो रही है, उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अब उसके बाद इनको सेटल करना होता है। सपोज से 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है। अब ये कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन इस प्रोडक्ट को खरीदता है और इसके साथ 10% का जीएसटी पे करता है। तो अब अगर 100 रुपए का कोई गुड्स है और इसको 10% जीएसटी पे कर रहा है, तो यानी कि ये इसका 10% यानी 10 रुपया जीएसटी पे करके टोटल 110 रुपए पे कर रहा है। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपये इसने टैक्स पे किया जीएसटी, और टोटल इसको पड़ा 110 का। अब क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो ये इस प्रोडक्ट को कुछ ज्यादा दाम पे बेचेगा, तो ये इस प्रोडक्ट को सपोज से 150 रुपये में बेचता है और फिर से इस पे 10% का जो है जीएसटी लगा देता है। तो अब ये जो प्रोडक्ट बिकेगा, ये इसका बिकेगा 150 प्लस, अब जो 10% जीएसटी वो 150 पे लगेगा, यानी 15 रुपया जो है इसका जीएसटी का ये है। तो टोटल ये बेचेगा 165 रुपीज पे। अब जो इसका प्रॉफिट था, इसने 100 रुपए का कोई गुड्स खरीदा और उसे 150 में बेचा, यानी कि 50 रुपी जो है इसका प्रॉफिट है। बट इसने जो जीएसटी पे की है वो 10 रुपया की है, और यहाँ पे जो इसने अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट की है वो 15 रुपया कलेक्ट की है। तो अब ये जो 15 रुपए जीएसटी है गवर्नमेंट का पैसा है, तो 10 रुपया ये ऑलरेडी पे कर चुका है, 15 रुपया इसने पे करना है। तो ये जो जीएसटी है इसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि इसने परचेज के टाइम पे ये पे किया है, तो इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। और ये जो है इसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो कुल मिला के ये 15 रुपया जीएसटी के नाम पे कलेक्ट कर चुका है अपने कस्टमर से, और 10 रुपया ऑलरेडी पे कर चुका है। तो मीन्स ये 10 पे कर चुका है, यानी इसे 5 रुपए और पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इसका पैसा नहीं है। ये 10 रुपया ऑलरेडी पे कर चुका है, बट ये गवर्नमेंट के लिए जीएसटी के नाम पे 15 रुपया कलेक्ट कर चुका है, तो इसमें से 5 रुपए इसे फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो इसे अब हम कुछ ट्रांजेक्शन के हिसाब से समझते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन आता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम। 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो 9% ईच है। अभी हम जो सारी ट्रांजेक्शन करेंगे ये हम इंट्रा स्टेट की कर रहे हैं, मीन्स कि किसी स्टेट के अंदर अंदर ही अगर कोई ट्रांजेक्शन होती हैं, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होते हैं, तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हम पे करते हैं। इन केस अगर स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अगर ट्रांजेक्शन होती हैं तो उस केस में हम इंटर स्टेट यानी आईजीएसटी करते हैं। ये हम अगली वीडियो पे करेंगे, इस वीडियो पे हम सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी कवर करेंगे। तो पहले पिछले लेक्चर्स में आपने नॉर्मल एंट्रीज देखी थी, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ये मैंने ब्रैकेट पे लिखा है ताकि हम इस पे राम की जगह ये भी इमेजिन कर लेंगे एक बार कि हो सकता है कैश पे खरीदा या फिर बैंक चेक से खरीदा, तो हम तीनों एक ही बार में देख लेंगे। तो परचेज का जो ट्रांजेक्शन होता है, जब आप जर्नलाइज करते थे हम क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या करते थे, बिजनेस से जो भी बाहर जाता था कैश, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज आप कितने का कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का, तो हम परचेज पे जो है 1 लाख रुपए नोट कर लेते हैं डेबिट पे। अब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, और जब भी परचेज करते हैं तो इसके साथ हम जीएसटी पे करते हैं, तो इसे हम इनपुट ट्रांजेक्शन, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो इनपुट जीएसटी करेंगे तो इनपुट में आप सीजीएसटी अकाउंट भी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी, आप दोनों पे करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये जो है ये 9% ईच है, तो आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का परचेज कर रहे हैं, इसके साथ 9% का दोनों लगा देंगे, तो 1 लाख का 9%, 9,000 आप सीजीएसटी पे करेंगे और 9,000 आप एसजीएसटी पे करेंगे, और टोटल टू। टू के बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कैश से करेंगे तो यहाँ पे कैश आ जाएगा,
अगर हम राम से परचेज कर रहे हैं तो राम हमारा गिवर है, यानी यहाँ के राम आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बैंक से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये इनमें से कुछ भी आ सकता है ये अकाउंट। तो आप यहाँ पे टोटल कर देंगे 1,09,000 तो ये हो जाएगा 1,18,000। तो ये जो है ट्रांजेक्शन टैली होगी। यहाँ पे जो भी डेट दी होगी, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होगा वो डेट यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से सिंपल से परचेज का ट्रांजेक्शन होता है। इसके बाद आता है सेल। आप सेल कर रहे हैं गुड्स फॉर 1,50,000, एज्यूमिंग इस बार भी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अगर आपको सेल का ट्रांजेक्शन याद होगा, इस बार सेल कर रहे हैं, तो सेल में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। तो सेल का जो ट्रांजेक्शन था सबसे पहले बिजनेस में क्या आ रहा है, तो अगर यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, या अगर चेक से आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पार्टी का नेम मेंशन हो जाएगा, टू सेल अकाउंट, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं, 1 लाख, सॉरी ये क्रेडिट पे आएगा 1,50,000। अब इसके अलावा टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, दोनों 9% ईच है। तो 1,50,000 का अगर आप 9% दोनों का निकालेंगे तो हो जाएगा 13,500, और एसजीएसटी भी 13,500। अब जो यहाँ पे आप कैश दे रहे होंगे, यहाँ पे डेबिट जो आपका हो रहा होगा इन सबका टोटल होगा। अगर इन सबका टोटल करेंगे तो आपका आ गया 1,77,000। तो ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। कैश की जगह अगर यहाँ पे हम कैश पे सेल नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। और अगर किसी पार्टी को सेल कर रहे होते तो यहाँ पे क्योंकि रिसीवर आता है डेबिट पे, उस पार्टी का नेम आ जाता, तो ये सेल की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पेड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो खर्चा जो भी आपको होते हैं एक्सपेंसेज, इसमें भी इनपुट जीएसटी आता है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज, जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो पहले आप कर देंगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। अब इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेज है, जितने भी एक्सपेंसेज और परचेज होता है उनपे इनपुट जीएसटी आता है, और यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो ट्रांसपोर्ट कितने का किया आपने, कितना एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कितने पेड किए, 8,000। अब इसके अलावा 9% जो है इस पे आपने इनपुट जीएसटी दे रखा है, तो 9% हो जाता है 720, एसजीएसटी 720। टोटल आप क्या कर रहे हैं, टू कैश कर रहे हैं तो टू कैश, चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक। और यहाँ पे इन सब का टोटल करके, इन तीनों का टोटल अगर आप रफ में कर लीजिए, इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाता है 9,440। तो ऐसे ही अगला ट्रांजेक्शन, फिर ये इस वक्त हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं। तो परचेज के केस में अब यहाँ स्टेशनरी है लेकिन गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, तो आता है स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होता है, कितने का, 10,000 का खरीद रहे हैं तो 10,000। इसके अलावा खरीद रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप पे करते हैं परचेज और एक्सपेंसेस के साथ, याद रखिए हमेशा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, और सेल के साथ और गेन के साथ आउटपुट होता है। तो इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट इनपुट एसजीएसटी। 10,000 है, 5% ईच है, तो 10,000 का 5% आप लगा देंगे 500 टोटल। फिर आप जैसे भी अगर इसको कैश से पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और अगर किसी पार्टी से क्रेडिट पे ले रहे हैं तो उस पार्टी का नेम आ जाएगा। और इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया 11,000। तो अब जब हमारी सारी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन पूरी करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि अपना टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट, जितना भी हमने जीएसटी पे किया हुआ है और या जितना हमने रिसीव किया, उन्हें ऐड करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे इनपुट जीएसटी पहले और सारे आउटपुट जीएसटी को पे करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन में हमारा जो था इनपुट सीजीएसटी था, तो इनपुट वाले सारे ट्रांजेक्शन में 9,000 प्लस या 720 प्लस 500, इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टोटल आउटपुट सीजीएसटी, टोटल ऐड कर लेंगे, और ऐसे ही आउटपुट
SGST ये ऐड कर लेंगे। ऐसे ही टोटल इनपुट CGST और टोटल इनपुट SGST हम सारी ट्रांजेक्शन में जितना आ रहा है उन सबको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आउटपुट CGST और SGST कितना है। तो आउटपुट CGST यह पहली ट्रांजेक्शन यहां से था, तो ये एक ही जगह है, ये है 13,500। तो 13,500 हम आउटपुट GST और आउटपुट SGST नोट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST करना है, आप यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनपुट में 500 प्लस 720 प्लस 9,000, तो अगर आप ये सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल इनपुट होता है 10,220। तो यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करके यानी प्लस करके तीनों को प्लस करके लिख देंगे और ये आपका आ रहा है 10,220 और ये भी 10,220। तो इसका मतलब आपने आउटपुट CGST ये इतना जो है ये आप कलेक्ट कर चुके हैं सेल करके, क्योंकि आउटपुट क्या होता है जब आप सेल करते हैं, इनपुट क्या होता है जब आपने परचेज किया होता है, यानी कि परचेज करते वक्त आपने पे किया होगा। तो आप इतना पे कर चुके हैं लेकिन कलेक्ट इतना कर चुके हैं गवर्नमेंट के लिए, तो बाकी अमाउंट आपने क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फिर से पे करना पड़ेगा। तो 13,500 माइनस 10,220, तो ये अमाउंट जो है ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आ गया आपका 3,280। इसके बाद आप क्या करते हैं, इस अमाउंट को इनका जो है जनरलाइज करते हैं, इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। तो इनका अमाउंट नोट कर लीजिए, आउटपुट 13,500 एंड 13,500। अब इसको हम करेंगे टू इनपुट SGST और टू इनपुट CGST। तो जब आप इसमें हम इनपुट वाला अमाउंट नोट कर लेंगे, तो इनपुट वाला अमाउंट है 10,220 और 10,220। तो अब ये जो बचा अमाउंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो टोटल है, अब यहाँ पे वैसे हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, बट इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल जो है, अब यहाँ पे जो बचा अमाउंट है ये हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें, तो इसे हम लिखते हैं टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। मीन्स ये कहाँ चले गया, ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट चले गया, यानी कि ये हमको गवर्नमेंट के वो अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिकली जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है तो तब ये हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसमें से इसमें अगर हम अमाउंट माइनस कर देंगे तो इन सब का टोटल, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल करके जब अमाउंट माइनस करते हैं तो वो आता है 6,560। तो ये अमाउंट जो है हमारा चले जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नरेशन लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे बीइंग GST सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड, यानी कि जो बैलेंस ये बचा हुआ था ये हमने पे कर चुके हैं। इसके अलावा इसको करने का एक और तरीका होता है, तो अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ये हर बुक पे बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया कि हमने ये दोनों को एक तरीके से कर दिया कि हमको टोटल इतना अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करना होता है। एक दूसरा तरीका अब हम देखते हैं। तो दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि जो SGST होता है इसको अलग से सेट ऑफ करते हैं और जो CGST है दोनों को अलग अलग तरीके से सेट ऑफ करते हैं। तो ये पहला ट्रांजेक्शन, जैसे कि अभी हमने लिखा था कि सबसे पहले हम आउटपुट CGST अकाउंट, अब यहाँ पे हम आउटपुट SGST नहीं लिखेंगे, पहले हम सिर्फ CGST को सेट ऑफ करते हैं। तो आउटपुट CGST का जो अमाउंट था ये यहाँ पे आया है, ये 13,500 है। इसको टू इनपुट CGST अकाउंट, अब इनपुट CGST अकाउंट में इनपुट का वैल्यू देखिए CGST में 10,220। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू, फिर से वही जो ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि 13,500 आउटपुट का है और 10,220 जो है ये इनपुट का है। और हमें हमेशा याद है कि डेबिट और क्रेडिट का साइड इक्वल होना चाहिए। तो इधर साइड पे जो कमी आ रहा है, जो भी जो अमाउंट सेट ऑफ आ रहा है, यानी कि जो हमने माइनस करके ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वाला अमाउंट, तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर अकाउंट। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ऊपर माइनस कर चुके हैं 3280। तो ये जो है ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये क्या है हमारा सीजीएसटी। तो ऐसे ही सेम अगले केस में हम एक और देखेंगे, उस पे क्या करेंगे, हम आउटपुट एसजीएसटी कर देंगे और यहाँ पे एसजीएसटी, यहाँ पे सेम वही अमाउंट है क्योंकि वही आएगा। तो टू इनपुट एसजीएसटी ये आ गया, और इसके अलावा जो बचा अमाउंट है उसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यानी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी इसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि हम सीजीएसटी इतना पे किया और एसजीएसटी इतना पे किया। और पिछले वाले ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया था, दोनों को एक साथ दिखा दिया था। आपको जो भी तरीका सही लगता है या जो आपकी जो क्लास में जो भी टीचर आपको समझाते हैं आप वो वाले तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग।